हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का क्लास नंबर 3। क्लास 1 और क्लास 2 इसके पहले करा चुके हैं। क्लास 1 में पढ़ाया था मैंने आई एम का यूज करना, और क्लास 2 में बताया था मैंने माई, योर, आवर का यूज करना, और इसमें भावनात्मक वर्ड के बारे में भी बताया था। आज ये क्लास 3 है। क्लास 3 में आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स नेम। हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन के तौर पे पढ़ेंगे इसमें फ्रूट्स नेम, फलों के नाम, एंटोनिज्म एंड सिनोनिज्म, विलोम एंड समानार्थक, वेजिटेबल नाम, सब्जियों के नाम, स्पाइस, यूटेंसाइल्स, फूड ग्रेन्स, स्पाइस बर्तन और अनाज, इम्पोर्टेंट वर्ड्स कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो डेली के इस्तेमाल में होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स इनके इन 5 चीजों को हम आज पढ़ेंगे। फ्रूट्स नेम, सिनोनिज्म एंड एंटोनिज्म, वेजिटेबल नेम, स्पाइस, यूटेंसाइल्स, फूड ग्रेन्स एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें फ्रूट्स नेम, फलों के नाम कि जनरल तौर पे अगर हम फलों का नाम लेते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये आपको दिए हुए इसमें शब्द और ये दिया हुआ इसका मीनिंग। तो जैसे बादाम, बादाम को हम बोलते हैं इंग्लिश में एलमंड। खुबानी, खुबानी को इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिकॉट। हिंदी में बोलते हैं सुपारी, सुपारी को इंग्लिश में बोलते हैं बीटल नट। एंड कमरख, कमरख को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरम्बोला। चेरी, चेरी जो फल होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चेरी। ये आपको इसमें फल के नाम बताए हुए हैं। फल के नाम है बादाम, बादाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलमंड। खुबानी को इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिकॉट। सुपारी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटल नट। कमरख को इंग्लिश में बोलते हैं कैरम्बोला। एंड चेरी को बोलते हैं इंग्लिश में चेरी। ये है फलों के नाम, नेम ऑफ फल फ्रूट्स हैं इसके बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एंटोनिज्म एंड सिनोनिज्म। एंटोनिज्म एंड सिनोनिज्म के बारे में स्टार्ट करेंगे, मतलब हिंदी में बोलते हैं विलोम और समानार्थक। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे विलोम के बारे में, एंटोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंटोनिज्म कैसे है, कौन कौन से होते हैं, उसको सिनोनिज्म कैसे होते हैं। तो एंटोनिज्म जैसे कि हमारे पास वर्ड है पुरातन, पुरातन को इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड या एंशियंट बोलते हैं। इसका जो अपोजिट होता है एंटोनिज्म होगा वो होगा नूतन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यू। पुरातन को इंग्लिश में ओल्ड या एंशियंट बोलते हैं और इसका एंटोनिज्म होगा नूतन, तो इंग्लिश में बोलेंगे न्यू। धनी, धनी को इंग्लिश में बोलेंगे रिच, इसका एंटोनिज्म होगा निर्धन, तो इंग्लिश में बोलेंगे पुअर। सिमिलरली जैसे कि निंदा, निंदा को इंग्लिश में बोलेंगे सेंस्योर। एंड प्रशंसा इसका एंटोनिज्म होगा जिसको हम बोलेंगे प्राइस। मित्र, मित्र को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड और इसका जस्ट एंटोनिज्म होगा शत्रु, इसको हम बोलेंगे फू। फूल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर, इसका एंटोनिज्म होगा कांटा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे थॉर्न। ये आपको इसमें एंटोनिज्म दिए हुए हैं विलोम शब्द। पुरातन इंग्लिश में ओल्ड एंशियंट, इसका एंटोनिज्म होगा नूतन, न्यू बोलेंगे। धनी, धनी का इंग्लिश में बोलेंगे रिच और इसका एंटोनिज्म होगा निर्धन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुअर। निंदा, निंदा को इंग्लिश में बोलेंगे सेंस्योर एंड इसका अपोजिट होगा विलोम होगा प्रशंसा, इसका इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस। मित्र, मित्र का इंग्लिश में होगा फ्रेंड, इसका जस्ट अपोजिट एंटोनिज्म होगा शत्रु, इसको बोलेंगे फू। फूल, फूल को इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर, इसका एंटोनिज्म होगा कांटा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे थॉर्न। ये आपको इसमें बताया गया, एंटोनिज्म में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसके बारे में बताया गया। अब हमारे पास इसमें है सिनोनिज्म। सिनोनिज्म को बताओ तो समानार्थक, एक दूसरे के समानार्थी कैसे होते हैं। जैसे कि एब्रॉड, एब्रॉड का सिनोनिज्म होगा ओवरसीज, इसके एब्रॉड को हिंदी में बोलते हैं विदेश और ओवरसीज का मतलब होता है विभिन्न देशों में। तो हमारे पास एब्रोड जो होता है, एब्रोड का जो समानार्थक होगा एंड सिनोनिज्म होगा वो होगा ओवरसीज। जैसे कि एब्रोड मतलब होता है विदेश, ओवरसीज मतलब होता है विभिन्न देशों में। ये एक दूसरे के समानार्थी है। जैसे कि इंग्लिश में एकॉर्ड, एकॉर्ड का सिनोनिज्म होगा एग्रीमेंट। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौते और एग्रीमेंट का मतलब भी समझौते होता है, इसलिए ये दोनों समानार्थी रहेंगे। सिनोनिज्म होगा एकॉर्ड का एग्रीमेंट, समझौते का समझौते हो जाएगा।
एडमिट, एडमिट का सिनोनिम होगा कॉन्फेस। एडमिट का मतलब होता है मान लो, कॉन्फेस का मतलब होता है कबूल। तो ये दोनों आपको इसमें बताएगा, एडमिट का, कॉन्फेस। इसी टाइप से एग्री में, एग्री एग्री है, एग्री का जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्सेंट। एग्री का मतलब होता है सहमत, और कॉन्सेंट का मतलब है सहमति। इसलिए सहमत के साथ में सिनोनिम बैठेगा सहमति, तो एग्री के साथ कॉन्सेंट आएगा। अलाइक का होगा सेम सिनोनिम। अलाइक का मतलब होता है जैसे, और सेम का मतलब होता है समान। तो इसमें आपको सिनोनिम के बारे में बताया गया। समानार्थी अब्रोड, ओवरसीज। अब्रोड का मतलब होता है विदेश, विदेश के साथ में जो इसका समानार्थी रहेगा, सिनोनिम रहेगा, वो रहेगा विभिन्न देशों में। एकॉर्ड, एग्रीमेंट। समझौते का सिनोनिम रहेगा समझौते। एडमिट, एडमिट का कॉन्फेस। एडमिट का हिंदी में बोलते हैं मान लो, मान लो को कॉन्फेस का मतलब होता है कबूल। एग्री, एग्री का सिनोनिम होगा कॉन्सेंट। जैसे कि इसका एग्री को हम बोलेंगे हिंदी में सहमत, और कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। अलाइक का जो सिनोनिम होगा वो होगा सेम। जैसे अलाइक को बोलते हैं हिंदी में जैसे, और सेम को बोलते हैं समान। तो ये आपको इसमें जो दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं सिनोनिम, समानार्थक। अब हम इसमें पढ़ेंगे वेजिटेबल नाम। हिंदी में हम वेजिटेबल को क्या बोलते हैं उसमें, और उसका मीनिंग क्या होगा। तो सब्जियों के नाम, जैसे कि चौलाई, चौलाई जो सब्जी होती है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एमेरंथस। और सेम, सेम को इंग्लिश में बोलते हैं बीन। बैगन को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिंजल, ब्रिंजल। और गाजर को बोलते हैं कैरेट। और जो करेला होता है उसको बोलते हैं कैरेंटिस। तो ये आपको इसमें बताया गया वेजिटेबल के नेम्स। जो जनरल तौर पे हम वेजिटेबल के नाम बोलते हैं, तो वो इसमें इंग्लिश में बताया गया है। इसमें इंग्लिश के नाम क्या है, चौलाई, चौलाई को बोलेंगे एमेरेंथस। सेम इंग्लिश में बीन। बैगन ब्रिंजल। गाजर को बोलेंगे इंग्लिश में कैरेट। और करेला को बोलेंगे कैरेंटस। तो ये आपको इसमें बताएगा सब्जियों का नाम, नेम ऑफ वेजिटेबल। अगला हमारे पास है स्पाइस, यूटेंसाइल्स, फूड ग्रेन्स। जनरल तौर पर जो स्पाइस, बर्तन और अनाज के नाम होते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे कि जायफल, जायफल को इंग्लिश में बोलेंगे नटमेग। हींग, हींग को बोलते हैं आसाफोटिडिया। छोटी इलायची, छोटी इलायची को इंग्लिश में बोलेंगे कैरेडामोम। सौंफ, सौंफ को इंग्लिश में बोलेंगे फिनल। हरी मिर्च को बोलेंगे ग्रीन पीपर। तो ये आपको बताया गया इसमें स्पाइस, यूटेंसाइल्स, फूड ग्रेन्स। तो स्पाइस, बर्तन और अनाज के बारे में आपको हिंदी और इंग्लिश में बताया गया। जायफल, जायफल को बोलते हैं इंग्लिश में नटमेग। हींग, हींग को बोलते हैं आसाफोटिडिया। और छोटी इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डामोम। सौंफ को इंग्लिश में बोलते हैं फिनल। हरी मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन पेपर। ये आपको बताया गया स्पाइस, बर्तन और अनाज के बारे में। अब जो हमारे पास है ये है इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि जनरल तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे खून, ये शब्द दिए हुए हैं, ये मीनिंग दिया हुआ है। खून, खून को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड। ब्लाउज, ब्लाउज को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लाउज। नीला, नीला को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू। नाव, नाव को इंग्लिश में बोलते हैं बोट। और शरीर, शरीर को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। किताब, किताब को इंग्लिश में बोलते हैं बुक। एंड उधार लेना, उधार लेना को बोलते हैं इंग्लिश में बोरो। ये आपको जनरल है, महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि जनरल सामान्य तौर पे ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं खून, खून को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। ब्लाउज, ब्लाउज को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाउज। एंड नीला को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू। नाव को इंग्लिश में बोलते हैं बोट। बोट, शरीर, शरीर को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। किताब, किताब को इंग्लिश में बोलते हैं बुक। एंड उधार लेना को इंग्लिश में बोलते हैं बोरो। तो इस टाइप से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स टॉपिक का ये कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास आज की जो क्लास है, क्लास 3 इसमें कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, like and share this video like this so that you keep getting my updated videos. Thank you very much.